दोस्तों नमस्कार, जय श्री केदार। और कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सब अच्छे ही होंगे। और आज हम फिर से मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। जैसा कि मैं आपको बताने जा रही हूँ, यह बहुत दर्दनाक हादसा था, वो होते होते बच चुका है। उत्तराखंड में आज एक भयावह हादसा होते होते बचा है। यहाँ केदारनाथ में श्रद्धालुओं को लेकर जा रहा एक हेलीकॉप्टर को इमरजेंसी लैंडिंग लेनी पड़ी। इसमें बताया जा रहा है कि तकनीकी खराबी के कारण पायलट ने बीच रोड पर ही हेलीकॉप्टर को उतार दिया है। बीच रोड पर चलता हुआ हेलीकॉप्टर उतरने से वहां के लोगों में दहशत फैल गई और सभी लोग अपने हाथों में मोबाइल और कैमरा लेकर दौड़ पड़े। वहां की घटना का वीडियो बनाने लगे, जिससे वह घटना का वीडियो वायरल हो गया। इसमें हेलीकॉप्टर का पिछला हिस्सा एक कार को कुचलते नजर आ रहा है। उत्तराखंड में चार धाम यात्रा के समय श्रद्धालुओं को एक हेलीकॉप्टर ले जा रहा था। वह हेलीकॉप्टर क्रिस्टल कंपनी का बताया जा रहा है। इस हेलीकॉप्टर ने बड़ासू हेलीपैड से केदारनाथ के लिए उड़ान भरी थी, जिसमें पायलट सहित 6 लोग सवार थे। जैसे ही हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी तो उसमें तकनीकी दिक्कत आने लगी। इसी वजह से सड़क पर ही हेलीकॉप्टर को उतारना पड़ा। पायलट ने सेफ स्थान पर उतारने की कोशिश भी की। हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी ही थी कि टेक्निकल ग्लिच आ गया। इस वीडियो को देखकर ऐसा लग रहा है कि पायलट ने आखिरी वक्त तक सेफ तरीके से लैंडिंग करने की पूरी कोशिश की। पायलट की पूरी कोशिश रही कि सड़क पर भी एक से दूसरे छोर की चौड़ाई में हेलीकॉप्टर को सीधा खड़ा किया जाए। हेलीकॉप्टर को उतारने में पायलट ने पूरी ताकत लगा दी, जिससे कि वहां पर बने घर और दुकान सभी को सेफ बचा लिया जाए, उनमें कोई नुकसान ना हो। दुकान और घर से दूरी बनाकर पायलट ने हेलीकॉप्टर को उतारा। इस हादसे में पायलट को मामूली सी चोट आ गई है। इस दुर्घटना में हरियाणा नंबर प्लेट की एक टैक्सी कार भी चपेट में आ गई है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि रनिंग कंडीशन में हेलीकॉप्टर का पिछला हिस्सा कार पर गिरता नजर आ रहा है और लगातार चोट से कार डैमेज हो गई है। और मैं आपको बता दूं कि तसल्ली वाली बात यह रही कि हेलीकॉप्टर में जो भी यात्री सवार थे वह सभी सुरक्षित रहे। बाबा केदार की इतनी कृपा रही कि उन लोगों को खरोंच तक नहीं आई। इस हादसे के बाद वहां की प्रशासन और राहत कर्मियों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। हादसे में हेलीकॉप्टर का पीछे वाला हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। चार धाम यात्रा के दौरान यह तीसरा हेलीकॉप्टर हादसा है। इससे पहले उत्तरकाशी में भी एक हादसा हुआ था, जिसमें 6 लोगों की जान चली गई थी। वो भी मैंने इस वीडियो में आगे बताया है, आप मेरी वीडियो को देख सकते हैं। ऐसे में हेलीकॉप्टर की सुरक्षा ऑडिट को लेकर कई सवाल भी खड़े हो चुके हैं। आज दुर्घटनाग्रस्त हुआ हेलीकॉप्टर क्रिस्टल एयरलाइंस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का बताया जा रहा है। इस साल जो भी यात्री चार धाम यात्रा आ रहे हैं या केदारनाथ धाम की यात्रा पर आ रहे हैं, तो वह ज्यादा से ज्यादा घोड़ा खच्चर पालकी से ही यात्रा करें, क्योंकि हेलीकॉप्टर में इस टाइम ज्यादा तकनीकी खराबी आ रही है, तो इससे आपकी जान को भी खतरा हो सकता है। अगर आप घोड़ा खच्चर पालकी से यात्रा करेंगे तो उसमें आप सुरक्षित रहेंगे। थोड़ा समय लग जाएगा, लेकिन आप भी सुरक्षित यात्रा कर सकेंगे। तो मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि हेलीकॉप्टर के शोर से बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में देवताओं का प्रकोप लगातार हमारे सामने आ रहा है और वहां के तीर्थ पुरोहित इन घटनाओं को लेकर बहुत परेशान होने लगे हैं। बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम के तीर्थ पुरोहितों का कहना है कि हेलीकॉप्टरों के शोर से देवता नाराज हैं, जिससे ध्यान साधना में बहुत बाधा आ रही है। उन्होंने कहा है कि लगातार हो रही हेलीकॉप्टर दुर्घटनाएं देवताओं की नाराजगी का परिणाम है। केदारनाथ धाम में लगभग कुछ समय पहले से ही कुछ समय में ही 3-4 ये हेलीकॉप्टर वाले केस हो चुके हैं, तो इसलिए इसको देखते हुए देवताओं की नाराजगी का कारण बताया जा रहा है।
और केदारनाथ धाम के ऊपर से हेलीकॉप्टरों का गुजरना आस्था के साथ खिलवाड़ है और किसी अनहोनी का संकेत। तीर्थ पुरोहित ने इस पर जल्द कार्रवाई करने का अनुरोध किया है। वहाँ के तीर्थ पुरोहितों का कहना है कि जो भी ये हेलीकॉप्टर केस हो रहे हैं उन पर लगभग भगवान की नाराजगी का आशंका जताई जा रही है। देवभूमि में आए दिन हो रही हेलीकॉप्टर की दुर्घटनाओं को बद्रीनाथ व केदारनाथ धाम के तीर्थ पुरोहित ने देवताओं की नाराजगी का परिणाम बताया है। उनका कहना है कि साधना के इस शांति प्रिय क्षेत्र में हेलीकॉप्टरों की गड़गड़ाहट से देवता नाराज हैं। हेलीकॉप्टरों को जिस तरह धामों के ऊपर से उड़ाया जा रहा है वह किसी अनहोनी का संकेत है। इस पर सरकार को जल्द से जल्द कार्रवाई करनी चाहिए। इसके साथ ही तीर्थ पुरोहितों का कहना यह भी है कि जिस प्रकार हेलीकॉप्टर ताबड़तोड़ आवाजाही कर रहे हैं जिससे भयंकर ध्वनि प्रदूषण हो रही है, उनके द्वारा मेंटेनेंस और संचालन में की जा रही लापरवाही सोचने का विषय बन गई है। श्री बद्रीश पंडा पंचायत के सचिव का कहना है कि देवभूमि तपस्या और आराधना के लिए जानी जाती है। यहाँ की शांत वादियों में हेलीकॉप्टर का शोर दिक्कत पैदा कर रहा है जिससे देवता खुश नहीं हैं। जिस प्रकार हेलीकॉप्टर दिन भर यहाँ आवाजाही कर रहे हैं उससे इनकी मरम्मत को लेकर भी लापरवाही हो रही है। यह भी हेली दुर्घटना का कारण हो सकता है। यहाँ के प्रशासन को इनकी जांच करनी चाहिए। उत्तराखंड चारधाम तीर्थ पुरोहित ने कहा है कि बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने के दिन जिस प्रकार बद्रीनाथ मंदिर के ऊपर पुष्प वर्षा के लिए हेलीकॉप्टर घुमाया गया वह आस्था के साथ खिलवाड़ था। इसका विरोध भी किया जाना बहुत जरूरी है। बद्रीनाथ धाम के तीर्थ पुरोहितों ने कहा है कि भगवान नारायण ध्यान मुद्रा में हैं। धाम में साधु संत और श्रद्धालु तप व पुण्य अर्जित करने के लिए आते हैं, लेकिन हेलीकॉप्टर का शोर यहाँ की शांति को भंग कर रहा है। अगर पूजा आराधना व ध्यान में व्यवधान आएगा तो देवता नाराज होंगे ही। ब्रह्म कपाल तीर्थ पुरोहित पंचायत समिति के अध्यक्ष का कहना है कि तीर्थ व धामों की मर्यादा के अनुसार ही कार्य किया जाना चाहिए। कई बार उड़ान को रोकने का अनुरोध भी किया गया है। तो मेरी वीडियो आप सभी को कैसी लगी? लाइक शेयर कमेंट जरूर करें एंड सब्सक्राइब मेरे चैनल को जरूर करें। जय श्री केदार।